अगर आप ग्रेटर नोएडा में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना, मगर हर बार हर बार आपका बजट बीच में आ जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके बजट में भी है और आपकी पहुंच में भी। क्या है ये प्रॉपर्टी, कहाँ है ये प्रॉपर्टी, चलिए समझते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा के सबसे तेजी से ग्रो होने वाले सेक्टर XU3 के अंदर। और दोस्तों XU3 बहुत ग्रीन सेक्टर है। अगर आप मेरे साथ में देखेंगे ना, लुक एट दिस ग्रीनरी। ये एक ग्रीन बेल्ट है जो एक हाउस ओनर ने अपने घर के सामने बनाई हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रीनरी आपको इस सेक्टर के अंदर मिलती है। दोस्तों इस यूनिट को समझने से पहले एक बार समझते हैं XU3 को। XU3 है क्या, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों XU3 ग्रेटर नोएडा का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। यहाँ पर जो प्राइस हैं पिछले 5 साल में 5 गुना से ज़्यादा एप्रिशिएट हुए हैं। दोस्तों मुझे याद है मेरे एक इन्वेस्टर्स को, जो 2021 में हमने उन्हें एक 50 लाख रुपए में XU3 के अंदर यूनिट बेची थी, और उस समय उनका बजट नहीं था, बट समहाउ वी हैव कन्विंस्ड हिम। और आज जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका जो रेस्पॉन्स है, उनका जो रिएक्शन है दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। और बड़ा प्राउड फील होता है जब आपका कोई इन्वेस्टर 5 साल के अंदर 5 गुना अपने कैपिटल को कर लेता। दोस्तों बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे अशोक जी के ऊपर, जिन्होंने हमारे कहने पर वो डिसीजन लिया और XU3 में एक 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप खरीदा। आज उनकी जो कैपिटल है 50 लाख से आज कम से कम 1 करोड़ 90 से लेकर 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है उनके उस मकान की। दोस्तों ये कहानी है सेक्टर XU3 की, और बहुत ही बेकार दौर से गुजरा है XU3। मैं तो इसको कहता हूँ ग्रेटर नोएडा का बाजीगर सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत नेगेटिविटी फैलाई थी कि यार ये बहुत खाली सेक्टर है, बहुत दूर है, जंगल है, यहाँ कोई नहीं आएगा। बावजूद इसके ये सेक्टर रुका नहीं, थमा नहीं, बहुत तेजी से ग्रो करता रहा, और आज ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टरों के लगभग बराबर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब समझते हैं इस सेक्टर को। दोस्तों ग्रेटर नोएडा का ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पर इसके तीनों ब्लॉक अलग अलग बाउंड्री से सेपरेट किए हुए हैं, और हर ब्लॉक के अंदर आपके 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। सो दोस्तों बहुत ही सिक्योर सेक्टर है, बहुत ही सेफ सेक्टर है। और दूसरा, DMIC और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सबसे नजदीक ये सेक्टर मौजूद है। ए ब्लॉक के अंदर करीब करीब 400 यूनिट है, बी ब्लॉक में करीब 600 यूनिट है, और सी ब्लॉक में भी करीब करीब 450 यूनिट के आसपास इस सेक्टर के अंदर मौजूद है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा सेक्टर 120 स्क्वायर मीटर का है। तो अब समझते हैं दोस्तों यूनिट को। जो यूनिट आज हमारे पास आई हुई है वो यूनिट क्या है, चलिए समझते हैं उसको। सो दोस्तों जो यूनिट आज हमारे पास आई हुई है, हम उस यूनिट के नज़दीक में हैं। इस रोड पर ही वो यूनिट हमारे पास मौजूद है। मगर उस यूनिट को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों आसपास का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अगर आप दोस्तों आसपास देखोगे ना, इस रोड पे कितना डेवलपमेंट हो रखा है, कितने अच्छे मकान दोस्तों बने हुए हैं। ये आपका पूरा 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस का सेक्टर है। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारी उस यूनिट पर, जो यूनिट आज हमारे पास सेल में आई हुई है। दोस्तों मेरे पीछे आप ये मकान देख रहे हैं वाइट कलर का, ये वो बिल्डअप हाउस है जो आज हमारे पास सेल में आया हुआ है। ये आपका एग्जैक्टली 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस है, जिसका फ्रंट है आपका 8 मीटर का और जिसकी गहराई है आपकी 15 मीटर की। ये आपका स्टैंडर्ड अथॉरिटी कंडीशन में बना हुआ एक 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस है। और दोस्तों इस बिल्डअप हाउस के फ्रंटेज में आपको मिल क्या रहा है। दोस्तों जैसे हम सामने देखते हैं, इसके सामने आपको मिलता है ये 12 मीटर का रोड। और दोस्तों इस रोड की अहमियत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप इसको कंपेयर करते हैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जहाँ पर आमने सामने आपका घर है, जहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं, और बीच में
आपकी गाड़ी टर्न करने के लिए जगह नहीं है। इतने छोटे छोटे सकरे रास्ते हैं, बट यहाँ पर आपको 12 मीटर का रोड मिलता है, जिसमें आपको अच्छा स्पेस मिलता है आपकी गाड़ी को पार्किंग के लिए। साथ ही यहाँ से अगर कोई गाड़ी आगे पीछे जा भी रही है तो उसके लिए भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। सो बहुत सफिशिएंट स्पेस है। अब दोस्तों समझते हैं इसकी वास्तु क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इस हाउस की जो डायरेक्शन आपको मिलने वाली है वो है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए, मगर दोस्तों ये डायरेक्शन उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें धूप की ज़्यादा प्रेफरेंस है। दोस्तों इस समय करीब करीब 12 बजा है और 12 बजे इस मकान के ऊपर धूप आना शुरू हो गई दोस्तों। सेकेंड हाफ की धूप, यानी कि 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपके इस मकान के ऊपर आपको धूप मिलने वाली है। दोस्तों चलो एक बार इसको अंदर से देख लेते हैं किस तरीके का इसका लेआउट है। ये परफेक्ट 2 BHK का लेआउट 120 स्क्वायर मीटर के बिल्डअप हाउस में निकल करके आता है। सो ये आपका दोस्तों गेट रहता है आपका करीब करीब 4 से 5 मीटर का दोस्तों ये आपका गेट रहता है। गेट से जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर होते ही आपका ये स्टेयरकेस है जो आपको टेरेस तक लेकर के जाता है। और जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर आपको मिलता है ये डाइनिंग रूम और इसके साथ यहाँ पर है आपकी एक छोटी सी किचन। थोड़ा सा दोस्तों अभी काम चल रहा है, इसकी वजह से आपको कुछ यहाँ थोड़ी गंदगी मिल सकती है। और इसके साथ ये एक सेपरेट आपका स्पेस है जिसे आप एज ए मंदिर के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर एज ए स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपका जो इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका करीब करीब 12 बाई 14 फीट का दोस्तों आपका बेडरूम है। और इस बेडरूम के साथ आपका है एक अटैच वॉशरूम। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक सेटबैक, जो आपको पीछे का सेटबैक रहने वाला। और देन लुक एट दिस, कितना खुला एरिया आपको ये मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारे पीछे है आपका ईस्ट, तो कभी भी जो सूरज की रोशनी है सुबह सुबह आपको पीछे से आपको अच्छी खासी रोशनी मिलने वाली है। और हमारे सामने है आपका साउथ वेस्ट, तो उसकी वजह से आपको शाम की जो धूप रहने वाली है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम। और इसके बाद हमारे पास है इसका एक दूसरा बेडरूम। तो दोस्तों ये आपका है एक सेकंड बेडरूम ऑफ दिस बिल्डअप हाउस। ये भी आपका करीब करीब 10 बाई 12 का बेडरूम बना हुआ है। और इसके साथ वॉशरूम आपको मिलता है, ये कॉमन वॉशरूम यहाँ पर। इसके अंदर भी दोस्तों काम चल रहा है। और इसके साथ आपका यहाँ पर है ये ड्राइंग रूम। सो जैसे ही आप बाहर से एंटर करते हैं आप ड्राइंग रूम के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं और आप स्टेयरकेस के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड लेआउट है जो अथॉरिटी आपको बना के देती है। तो दोस्तों ये जो यूनिट है आपको इसी कंडीशन में हम दे रहे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो उसका जो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस रहना है वो तो मैं आज आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द सेलर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसके माध्यम से आप नॉट ओनली दिस बट किसी भी अदर यूनिट का भी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ का जो फॉर्मूला है XU3 का 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर प्लस PLC प्लस वेरिएबल फैक्टर प्लस नॉर्थ डायरेक्शन माइनस साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेटर नोएडा के XU3 की यूनिट की प्राइस कैलकुलेट होती है ऑन एवरेज। इसी के हिसाब से दोस्तों इसका प्राइस कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों ये जो यूनिट है इसका जो वेरिएबल फैक्टर है वो नेगेटिव में रहने वाला है। दूसरा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो साउथ वेस्ट का भी आपका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव में रहने वाला है। तो ऑब्वियसली जो इसकी जो प्राइस निकल के आएगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, इसी के हिसाब से इसकी प्राइस कैलकुलेट होने वाली है। सो यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। और एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए तो दोस्तों आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए। एंड आई एम डैम श्योर आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।